नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रेव बुलेटिन। आज मैं मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी मार्केट एसडी मार्केट में मौजूद हूं। आप सभी को पता होगा 2022 में चुनाव आने वाले हैं और रेव बुलेटिन हर विधानसभा में जाकर सर्वे कर रहा है कि किस विधानसभा के विधायक ने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य कराए हैं और योगी जी की सरकार किस तरीके से अच्छी रही। यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं चुनाव के बारे में और सरकार के कामकाज के बारे में, किस तरीके से सरकार व्यापारियों के लिए अच्छी रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति प्रसाद त्यागी है। कांति जी, 2022 में चुनाव आने वाले हैं। योगी जी को 4.5 साल हो गए हैं प्रदेश में, किस तरीके का कार्यकाल रहा व्यापारियों के लिए? व्यापार के लिए तो कार्यकाल कोई खास नहीं रहा है जी। विकास कार्य तो काफ़ी हुए, इस सरकार ने काफ़ी कार्य कराए हैं, लेकिन व्यापार के लिए कोई खास नहीं हो रहा जी। सबसे बड़ी दिक्कत तो व्यापारी के लिए जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12.5% करने जा रही है गवर्नमेंट। ये बिल्कुल औचित्य इसका बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कपड़े पे तो जीएसटी का नाम ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, पहले थी भी नहीं जीएसटी जी। जीएसटी लगने के बाद से व्यापारी वैसे ही परेशान है। उधर लॉकडाउन रहे 2 बार, उसमें व्यापारी को काफ़ी घाटा हुआ और अब ये इसकी भरपाई होने की नहीं कभी भी 2 साल की, और अब जीएसटी लगाकर व्यापार बिल्कुल ठप हो जाएंगे। 2022 में चुनाव है, किसकी सरकार बनने जा रही है व्यापारी के अनुसार? व्यापारियों के अनुसार व्यापारी को तो जो अच्छी सरकार वही है जो हमारे व्यापारी के हित की बात करेगी। अभी तक कई सरकारें आई हैं, कौन सी सरकार व्यापारियों के हित की रही है? किसी भी सरकार ने व्यापारियों के लिए कोई कार्य नहीं करे। आज हम व्यापारी हैं, 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे काम करने के बाद भी जितना राजस्व इकट्ठा करते हैं क्या सरकार तक पहुंचाते हैं, उसके बाद भी सरकार ने आज तक व्यापारी की सुध नहीं ली। किसान के लिए क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं, 5 लाख रुपए तक का 4% पे ब्याज है। व्यापारी के लिए कौन सा बना रखा जी? हम तो कि जितना रिटर्न हम भरते हैं, 5 लाख का रिटर्न अगर हम भरते हैं, हम 5 लाख की इनकम दिखा रहे हैं हम अपनी। 10 लाख का कम से कम गवर्नमेंट हमारे तो बनाए कि तुम्हें 4% तुम भी देंगे, हम अपना व्यापार बढ़ाओ। तो देखो व्यापार कितना बढ़ता है, गवर्नमेंट कितना राजस्व आता है। भाजपा सरकार में व्यापारी का शोषण हुआ है या नहीं हुआ है? शोषण तो नहीं हुआ है। शोषण तो हम तो आज़ाद हैं, काम अपना कहीं भी करें, कहीं जाएं, आने जाने की दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि कहीं भी जा सकते हैं, रात बेरात कहीं जाए, कोई लूट नहीं, कोई पूट नहीं। पहले तो हमें वैसे ही लूट लेते थे लोग रास्ते में ही थी। अखिलेश यादव की सरकार कैसी थी? अखिलेश यादव की सरकार का तो मैं क्या, पूरी जनता को पता कैसी थी, पूरी यूपी बता देगी जी कैसी सरकार थी। अब उनकी रैलियाँ हो रही, उन्हीं में देख लो क्या हाल हो रहे हैं, उनकी कैसी रैलियाँ चल रही है इस समय। विधायक जी के क्या हाल चाल है आपके? हमारे मंत्री जी के? मंत्री जी हमारे कपिल देव जी ठीक है जी। आते हैं कभी आपके बीच में? हाँ आते हैं, हमारी मार्केट में भी आते हैं जी। मार्केट हाँ जी, कुछ विकास कार्य कराए हैं मुजफ्फरनगर में? कार्य कराए हमारी मार्केट में, देखो लाइटें लगवाई हैं, पूरा टीन सेट तैयार कराया है। अगली बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देती है तो सीट जीत पाएंगे मुजफ्फरनगर की? ये तो जनता जब वोट देगी जब पता लगेगा जी। आपके अनुसार क्या है, विधायक जी कार्य करा पाए हैं, नहीं कर पाए? कार्य कराए, खूब कराए कार्य, जितने कराए उन्होंने करा लिए है ना जी। आगे तो जब इलेक्शन आएगा तभी बताएंगे जिस चीज़ को तो जी। क्या नाम है सर? शिशुकांत गर्ग। योगी जी को 4.5 साल पूरे हो गए हैं, कितने खुश हैं आप योगी जी से? निश्चित रूप से जहाँ तक योगी जी का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो आदमी अपने आप में एक संत है और वास्तव में संत का रोल अदा कर रहा है, तो उनसे तो जनता खुश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जैसे कि अभी व्यापारियों की बात है, अगर मैं व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो निश्चित रूप से सरकार को, हमारे योगी जी को समझना चाहिए कि यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से रेवेन्यू आता है और इसके समानार्थी, इनके सदुपयोग, इनके लाभ के लिए कोई ना कोई स्कीम सरकार को लानी चाहिए। ये व्यापारी हमेशा से भाजपा के समर्थक रहे हैं, आज भी हैं और संभवतः कल भी रहेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में जो आपका जो ध्येय है, भाजपा की सरकार निश्चित रूप से आएगी। परंतु यदि भाजपा का जो समर्थक है, यदि उसके भाव को हमारी सरकार नहीं समझेगी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन वो जो रोष उसके अंदर उत्पन्न होता है वो कहीं ना कहीं फूट जाएगा। तो सरकार को इस बात को समझना चाहिए, व्यापारी जगत के फ्रेंडली उसे होना चाहिए। उसे केवल उस चीज़ को नहीं समझना चाहिए कि ये लोग टैक्स देते हैं तो उसे पैसे को हम इधर उधर स्कीम बांटकर उन लोगों का फेवर ले लें, क्योंकि जो देने वाला है, जो टैक्स देने वाला है वो व्यापारी है। तो व्यापारी की समस्याओं को, उनकी भाव को सरकार को समझना होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले इलेक्शन में भले ही कौन सी भी पार्टी कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले, भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है और उसे आना भी चाहिए। उसे एक अवसर और दे देना चाहिए कि हो सकता है, क्योंकि जो काम करता है उससे गलतियाँ भी होती हैं, तो जो गलतियाँ वो उन्होंने अब तक की हैं उन गलतियों पर वो मंथन करें। उन गलतियों का अंतिम, मैं कहता हूँ लास्ट लेग पर भी उन पर मंथन करके यदि उनका समाधान कर पाएंगे तो निश्चित रूप से वो जो उन्होंने अपेक्षाएं की है, जितनी सीटें उन्होंने पिछली बार जीती, हो सकता है इससे भी ज़्यादा सीटें जीत पाएँ। विधायक जी कभी क्षेत्र में आते हैं, कैसा कार्यकाल रहा है, मुजफ्फरनगर को क्या दिया है विधायक जी ने?
जहाँ तक विधायक जी का प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि वो सभी के इर्द गिर्द सदैव बने रहते हैं। जहाँ तक क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इसके विषय में एक जनमानस को बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती, कारण कि उनके फंड्स आते हैं वो इधर उधर सब जगह लगते हैं। पर जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से विधायक जी का प्रश्न है, वो सबके बीच सदैव रहते हैं, पर फिर भी उन्हें भी अपना मंथन करना चाहिए। निश्चित रूप से कमियाँ हुई हैं, उन कमियों पर विचार करना चाहिए और जनता को उन्हें समझाना चाहिए। तो निश्चित रूप से जनता समझेगी और आगे आने वाले भविष्य में वो तभी बढ़ पाएंगे जब वो जनमानस की समस्या को समझ पाएंगे। जो आप कमियां बता रहे हैं, उन कमियों की वजह से मुजफ्फरनगर सीट से भाजपा हार सकती है। निश्चित रूप से यदि हम अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देंगे और उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, और जिस चीज़ को हमने रियलाइज़ किया उस रियलाइजेशन के बावजूद भी अगर हम उससे इतर रहते हैं तो निश्चित रूप से फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि एक धड़ा ऐसा भी हो सकता है जो विरोध में खड़ा हो जाए, जो धड़ा विरोध में खड़ा हो सकता है उसे अपने पक्ष में लाना ही एक जीत का एक मापदंड हो सकता है। तो निश्चित रूप से विधायक जी को इसके प्रयास करने चाहिए कि कहाँ कहाँ आक्रोश है। जैसे कि अभी व्यापार जगत में जो आक्रोश है, क्योंकि हमारे विधायक की माध्यम है ऊपर तक बात को ले जाने के लिए, इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेवार योगी जी नहीं है, हमारे विधायक हैं। तो विधायकों को हमारी भावना को समझते हुए सरकार तक पहुंचाना चाहिए और जो इस तरह के निर्णय जो हम जनमानस के विरोध में लिए गए हैं उन्हें वापस लेना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार भाजपा की बनने जा रही है। 4.5 साल योगी जी को हो गए हैं, कितने सफल हो पाए हैं आपके अनुसार? योगी जी 100% सफल हुए हैं। योगी जी के लिए कोई संदेह नहीं है। योगी जी जिस तरह से आए थे इसी तरह से आएंगे, ये तो आपको मानना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा है, पहले ही बोला, आपने पूछा कि भाई जीएसटी से आपको क्या नुकसान होगा। देखिए ये व्यापारी जो है ना, ये मैंने बताया आपको, दो नाम बताए आपको, गाय और कन्या। गाय भी बेचारी वो मतलब जो है जिस तरह से बैल उसको आकर के वो करता है तो वो बच्चा देती है, फिर दूध देती है, और कन्या भी बेचारी अपने पति के उसमें रहती है। तो सरकार हमारी पति है, तो सरकार के हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन मैं सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से किसान भी अपनी खेती करके एक अन्नदाता के रूप में अपनी पहचान रखता है, ऐसे ही टैक्स देने के रूप में व्यापारी भी एक अपनी पहचान रखता है। इनका ध्यान रखा जाए। विधायक जी कभी क्षेत्र में आते हैं, नहीं आते? हमारे हिसाब से जो विधायक जी यहाँ के हैं, हमारे कपिल देव जी, वो जनमानस के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। और मैं व्यापार संघ की ओर से आपके माध्यम से ये जरूर कहूँगा कि आने वाले समय में हमारा कपड़ा व्यापार संघ माननीय मंत्री जी के द्वारा और माननीय संसद जी के द्वारा हम अपनी बात रखेंगे और सरकार तक, योगी जी तक ये बात, माननीय प्रधानमंत्री तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे, ये सारी बात हम उनके समक्ष रखेंगे। बहुत जल्दी हम अभी अपना ज्ञापन लेकर के दोनों सज्जनों से मिलेंगे, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? विपिन कुमार संगल। विपिन जी, 4.5 साल योगी जी को प्रदेश में हो गए हैं, कितनी सफल हो पाई है सरकार? बस सफलता तो आपके सामने ही है। जीएसटी 5% से 12%, ये सफलता? हाँ, ये कम है क्या? ये टारगेट 1 लाख करोड़ का था जब सरकार बनी थी। अभी एक भैया ने बताया 1,31,000 करोड़ का मिल गया। कौन देने वाला है? व्यापारी। लेकिन व्यापारी गाय हैं, और वो जिसके हाथ में डंडा है उसके लिए तानाशाह तरीके से जो उस कानून के बनने में 8 महीने 9 महीने लगे, वही कानून एक ही दिन में दुनिया के सब रिकॉर्ड तोड़ करके एक ही दिन में संसद में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति से बिल को कैंसिल करवा लिया गया। ये तानाशाही का ही तो नमूना है। ये व्यापारी कमजोर है, इसके ऊपर चाहे जब बढ़ा लो, चाहे जितना टैक्स बढ़ा लो, 5 का 12 कर लो, 12 का 18 कर लो, 18 का 24 कर लो, इससे अतिरिक्त और क्या हो सकता है? व्यापारियों ने जीएसटी का विरोध किया, व्यापारी कपड़े पर जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार सुनती क्यों नहीं है व्यापारियों की? भाई सुन इसलिए कि ये गाय हैं, बोलती नहीं, इनके हाथ में लठ तो नहीं है, ये तो 24 घंटे के मजदूर हैं। वोट का लट तो है। अरे भाई वोट तो जब भी तो दे रहे हैं, इसलिए कि भाई शायद ये भले आदमी हो, जब ये हमारे ही अपने कपड़े छीन देंगे। तो 2 बार तो मौका दे चुके हैं आप। अब नहीं, मौका आगे भी दिया जाएगा, लेकिन आगे भी देंगे। नहीं, मौका इसलिए देंगे कि और उससे तो बेहतर ही है। मैं ये नहीं कहता कि ये गंदे हैं, बेहतर हैं, लेकिन हम लोगों के पेट काटने के लिए सबसे आगे तत्पर है। अभी पेन के ऊपर टैक्स था 12% कर दिया, 5% था पहले, फिर 12 हुआ, 12 से अब 18% कर दिया। बताइए, जो आदमी ज़्यादा लिखता है या आपकी ही कलम में जो रिफिल है वो 18% में, जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, कोई सोचने का कोई मापदंड ही नहीं है सरकार का। सरकार जब व्यापारियों पर बोझ डाल रही है
तो व्यापारी उसका विरोध क्यों नहीं करते? दूसरी पार्टी नहीं पसंद आती कभी व्यापारी को? बात को समझो, विरोध करने के कई तरीके हैं। क्या अगर एक बच्चा घर के अंदर बिगड़ गया, माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया? आप ही बताइए, क्या उसे बच्चों को घर से बाहर निकाल देंगे? ज़्यादा बिगड़ जाएगा तो निकाल देंगे। वो भी नहीं स्थिति आने की जब तक उसे हलफनामा न देना पड़े, ऐसी स्थिति भी नहीं आई। लेकिन इस बात का सवाल है, अगर वो हम लोगों की तरफ ना देख पाए, हमारी भावनाओं को ना समझ पाए, इतना टैक्स ले लिया, हमारा तो राशन कार्ड जब्त कर लिया और लोगों को जो है एक महीने का राशन अरे फ्री में दे रहे। अरे तुम्हारे पिताजी ने कमाया था कि जो लोगों को बांट रहे, हमारे पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसे कौन देखेगा? आप ये बताइए। अब मुझे बताइए, मैं क्या अपेक्षा करूं, इन्हें वोट दूं या ना दूं? मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं। वो तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी दो। मर्जी का सवाल नहीं है। परेशान आप है ना, मैं नहीं हूँ परेशान। नहीं, आप मेरी परेशानी सुनने के लिए आए। कृष्ण जो थे वो अर्जुन के साथ थे, लड़े नहीं हुए, लेकिन उन्होंने समझाया। अब आप मुझे समझाएं कि इन हालात में मैं किसे वोट दूं, या मेरा परिवार या मेरे ये भाई हैं, ये किसे वोट दे? जो नहीं बोलता उसे तो डांटो, और जो डंडा लेके खड़ा उसे 1 करोड़, चाहे वो खेत में मरा हो और चाहे वो सड़क पे मरा हो, उनके लिए 1 करोड़ रुपया। अरे तुम्हारे पिताजी ने कमाए थे गए पैसे, ये हमारा टैक्स हमारे ऊपर ही। कोई तरीका है? अरे हमें भी तो देख लो, तुम्हारी साथ के रहने वाले, तुम्हारे बीच के आदमी। अब हिंदुत्व का एजेंडा आ गया, सड़कें बन रही हैं। अरे भाई तू सड़क बना ले, तुम्हें रोड टैक्स नहीं दे रहे क्या हम? उसके बाद भी टोल टैक्स है, और टोल टैक्स की भी कोई सीमा नहीं है। जिसके हाथ में हरे रंग का झंडा उसका टोल है ही नहीं। हम जैसे गरीब आदमी फास्ट टैग और डबल पेमेंट। ये क्या नीति है? दोहरी नीति क्यों है? अगर हम तुमसे प्यार कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि तुम हमारी डंडा दोगे। सबकी भावनाओं को समझो। लोग बाग हैं, कब तक नहीं बोली, ये दुकान छोड़ के बैठेंगे वहाँ जा करके सड़क पे। अभी एक सज्जन ने कहा था, आपको टैक्स लगाना है, आप प्रोडक्शन पे लगा दें, सूरत की एक मिल पे लगा दें, वहाँ से जो भी कपड़ा निकलेगा भी टैक्स निकलेगा। ये बेईमानना ही नहीं होने का। हर चीज़ को देखो आप। 2022 में चुनाव है, किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार देखिए, जैसे 4.5 पौने 5 साल योगी जी को हो गए, कुछ काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। कानून व्यवस्था को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से संभालने का मन से प्रयास किया है और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है, जिस कारण से व्यापारी तथा आम जनता उनके साथ हैं। किंतु व्यापारियों के लिए आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। इस कारण से व्यापारियों के अंदर भीतर आक्रोश है। विधायक जी के क्या हाल चाल है? आपके क्षेत्र में आते हैं? विधायक जी क्षेत्र में आते हैं, मिलनसार हैं और सुख दुख में भी शामिल होते हैं। विकास कार्यों में कैसे हैं? विकास कार्यों में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि शायद होगी कोई, लेकिन मुझे उसकी कोई बहुत जानकारी नहीं है। मुजफ्फरनगर के निवासी हैं आप, आपको ये तो पता होगा मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी समस्या क्या है जो विधायक के द्वारा दी जानी थी? समस्या तो यहाँ पर जो है नगर पालिका से संबंधित अधिक हैं। विधायक से संबंधित जो विधायक का तो ये है कि भाई वो जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे, इस तरह का प्रस्ताव ये केंद्र में या प्रदेश में भेजें। यहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं की हब नहीं है, जितनी ज़रूरत है वो नहीं है, उस दिशा में कार्य होना चाहिए। और जो टोल से अलग सड़कें हैं वो आमतौर से टूटी फूटी रहती हैं, जो टोल की सड़कें हैं वो तो मेंटेन रहती हैं। और जैसे बताया, टोल यूनिफॉर्म नहीं है पूरे देश में, जबकि सरकार का ये कहना था कि सब एक विधान एक कर, सब कुछ एक होना चाहिए। यहाँ पे कर ज़्यादा है। मान लें यहाँ से अगर किसी को देवबंद जाना है तो मैं समझता हूँ इतना अधिक टोल है कि पूरे देश में कहीं नहीं होगा। 140 सबसे अधिक कर यहाँ है। इसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी मनमानी चल रही है, और जो हमारे नेतागण हैं वो आंख मूंद कर उनके ऊपर साइन कर देते हैं। क्योंकि जो टोल की जो है एक रूपता, एक सिस्टम नहीं। गडकरी जी ने बड़ी अच्छी सड़कें बना रहे, पुल बना रहे, बड़ा अच्छा काम कर रहे, लेकिन टोल की एक रूपता वो नहीं दे पाए। कहीं महाराष्ट्र में कुछ और टोल है, यूपी में कुछ और टोल है, रुहाने में कुछ और टोल है। जो 24 घंटे की बात करते हैं वो टोल कहीं एप्लीकेबल सिवाया में या कहीं नहीं हो रहा है। 4.5 साल योगी जी को हो गए हैं, कैसी रही सरकार?
2022 में चुनाव है, किसकी सरकार बनने जा रही है? हमारे हिसाब से योगी जी की सरकार दोबारा आएगी। योगी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, गुंडागर्दी खत्म कर दी, बिजली पूरे समय आती है। योगी जी से हमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हम चाहते हैं योगी जी की सरकार दोबारा बने। हम भाजपा को पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार थी, अब योगी जी की है, कौन सी बेहतर रही है दोनों में से? योगी जी की ज़्यादा बेहतर है। कैसे बेहतर है? देखिए, अखिलेश जी की सरकार के अंदर गुंडागर्दी होती थी, अपहरण होते थे, चोरी होती थी, सरेआम मारपीट होती थी। जब से योगी जी की सरकार आई है, किसी प्रकार का आज तक एक भी अपहरण नहीं हुआ, लूटपाट नहीं हुई, गुंडागर्दी नहीं हुई। एक दूसरा पक्ष हमारा ऐसा है जो हमेशा हावी रहा करता था, लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद वो पक्ष अब हावी नहीं होता है। सब लोग समांतर जीते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि योगी की सरकार दोबारा आए और हम उसे पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे और वोट उन्हीं को देंगे। विधायक जी भी दोबारा आएंगे, नहीं आएंगे? 100% आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? उनका आपस में मेलजोल बढ़िया है और विधायक जी की शहर के अंदर, समाज के अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई ना सुनने में आई है ना है। इसलिए मुझे लगता है कि विधायक जी दोबारा ही 100% जीत कर आएंगे। मैं मुजफ्फरनगर में 3-4 विधानसभा कवर कर चुका हूँ, मुजफ्फरनगर में भी 3-4 शो कर चुका हूँ मैं। तो लोग ये कहते हैं विधायक जी को सुख में, शादियों में जाने का समय है, दुख में भी जाते हैं, लेकिन विकास कार्यों में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। देखो, विकास कार्य की बात यह है, हमारे शहर में इतना लंबा चौड़ा विकास की जरूरत मुझे तो कहीं दिखाई देती नहीं है। अगर कहीं होगी तो विधायक जी बताएंगे। मेरे हिसाब से तो हमारा शहर पूर्ण रूप से साफ सुथरा है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि उसमें विकास की कोई लंबी चौड़ी जरूरत है। 4 साल योगी जी को प्रदेश में हो गए हैं, कितनी सफल रही है सरकार? देखो, योगी जी का जहाँ तक सवाल है, योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, कोई उसमें सुबह नहीं है। भाई, गुंडागर्दी पे पूरा उन्होंने कंट्रोल किया, व्यापारी से ही ज़्यादा आहत होता है। सब क्षेत्र में विकास कार्य भी चल ही रहे हैं, ऐसी बात कुछ नहीं है। विधायक जी के क्या हाल चाल है आपके, कभी आते हैं क्षेत्र में? विधायक जी खूब आवे, बुलावे, एकदम आवे। और विकास कार्यों में कैसे हैं? देखो जी, विकास का जहाँ तक सवाल है, हम तो विकास की परिभाषा ही नहीं समझे अब तक क्या है। भाई, विकास व्यापारियों का तो कोई विकास हुआ नहीं। विकास का जहाँ तक भाई सड़कें पटके बनना, सरकार बनवाई रही है खूब, उसमें विधायक जी का कोई रोल ही नहीं। कहीं मुजफ्फरनगर में सड़क में गड्ढे नहीं है? गड्ढे तो आदमियों के दिमाग में भी हो रहे, ये तो सड़क की बात है। गड्ढे तो सब जगह मिलेंगे, गड्ढे तो यार चेयरमैन जिंदाबाद चाहिए, गड्ढे ही गड्ढे रहेंगे सब जगह। हाँ, 2022 में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट निकाल पाएगी अपनी? नहीं। देखो जी, अब तो जोड़ तोड़ का काम चल रहा है। मान लीजिए सारे गुंडे एक जगह इकट्ठे हो गए तो भाई सही आदमी भी हार जाएगा, जब हारने की सवाल होगा। अखिलेश यादव गुंडे हैं? हाँ, गुंडे हैं पक्का। कैसे? कैसे क्या, जिस दिन अखिलेश यादव की सरकार थी, दया अपहरण पे अपहरण, यहाँ से चैन छूट जाते, दिनों दिन जय लड़कियों को उठा के ले जाते। अब बताओ, कहीं लड़की उठ रही है और कहीं चैन छिन रही और कहीं अपहरण हो रहे। अपराध मुक्त प्रदेश बन गया। पता अखबार है, उसमें देखो कितने पहले रंगे आए थे अखबार, रोज सवेरे से मर्डर पावे थे सब जगह, अब क्या मर्डर हो रहे। तो जो आज अखिलेश की सरकार बना सारे तभी हिल पड़ेंगे एक तरफ से। गुंडागर्दी का लाइसेंस अखिलेश सरकार है। देखो, कंपैरिजन अगर आप करेंगे 2017 से पहले और अब का, तो उसमें योगी जी की सफलतम सरकार है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।